Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 18, Tourism Impacts. In this, we are going to cover impacts, global tourism effects, economic impacts, characteristics, impacts regional, impacts national, social impacts, environmental impacts, ecological impacts. सो व्हाट इज इम्पैक्ट एक्चुअली। यहाँ पर हम बात करेंगे टूरिज्म के केस में क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं सोशल बेसिस पे, एनवायरमेंटल पे, इकोलॉजिकल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे। क्या उनका फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल टूरिज्म इफेक्ट की बात करें सबसे पहले तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या रहता है, ग्लोबल टूरिज्म इफेक्ट क्या रहता है। Currency exchange rates play a major role in diversification of tourist traffic from the generating countries. करेंसी एक्सचेंज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेंसी एक्सचेंज इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक। कोई भी जनरेटिंग कंट्रीज है वहां से डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 1980s में जब ब्रिटिश पाउंड काफी नीचे आ गया था, केम डाउन टू £1 per dollar travel to UK saw a sharp increase and when it rose to $2 the travel declined. तो इस टाइप के जब करेंसी एक्सचेंज रेट्स में चेंज आता है, इस टाइप के इंक्रीज और जो डिक्लाइन है वो हमें आम देखने को मिल जाती है। इससे ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं दैट फॉल इन एक्सचेंज रेट्स इंक्रीज ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री एंड अ राइज लीड्स टू डिक्लाइन इन ट्रैवल। और इस एक्सचेंज रेट्स का बहुत फर्क पड़ता है। अगर फॉल हो जाता है एक्सचेंज रेट्स में तो इससे इंक्रीज हो जाते हैं ट्रैवल का फॉरेन कंट्रीज में। वहीं अगर राइज लीड्स टू डिक्लाइन इन ट्रैवल व्हेन जब कम हो जाता है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जब एक्सचेंज रेट्स जो है, करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ट्रैवल बेस का बहुत फर्क पड़ता है। इट लीड्स टू डिक्लाइन इन ट्रैवल। अब यहाँ हम कुछ देख सकते हैं, बट द रीजन फॉर द लेट अवेयरनेस ऑफ टूरिज्म as a support to development could have been the emphasis on import leakages, income transfers, foreign ownership, inflation, cultural demonstration effects, monoculture, and social dislocation in bipolar economic systems, which were identified as cause to enter the मार्केट इकोनॉमी। सो अब हम ये जान सकते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और टूरिज्म पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर एक्सचेंज रेट्स का जो है वो चेंज होते रहें, जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं वो बढ़ते रहें या कम होते रहें तो इससे ग्लोबल टूरिज्म पे भी बहुत इफेक्ट आता है। At any given time, some countries represent travel bargains, other countries are overpriced. देखा जाए तो कभी कभी कई कंट्रीज जो है ट्रैवल बार्गेन रिप्रेजेंट करती हैं, वहीं कई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस रिप्रेजेंट करती हैं। बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल टूरिज्म। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल टूरिज्म स्केल पर। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी निकाल दी जैसे मैंने आपको बताया कि सडनली जो है एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ गया या कम हो गया, उसमें आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ग्लोबल टूरिज्म। द बेनिफिट्स दैट आर मेंशन्ड इन लिटरेचर फॉर टूरिज्म इंक्लूड एक्सपेंडिचर, इनकम जनरेशन, employment creation, foreign exchange earnings, tax receipts, tourism multiplier। बट ऐसे जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं हमें रियल असेसमेंट जब हम करते हैं टूरिज्म में हमें नहीं देखने को मिलते इकोनॉमी में। ये सब जो है लिटरेचर ने काफ़ी बाद में जाना, लिटरेचर के अकॉर्डिंगली हम ये सब बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। बट इकोनॉमिक रिटर्न्स जो है वो चेंज होते रहते हैं मास टूरिज्म के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस टाइप के जब चेंजेस आते हैं today the costs are no longer considered negative when mass tourism also brings economic status। तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो हैं टैक्सेस से जो डिराइव किए जाते हैं आर डिराइव फ्रॉम एक्सपेंडिचर which in turn moves investment into a certain sector of economy, जिसकी वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट हम में चला जाता है, which in turn it moves investment into a certain sector of economy। तो इस सब चीज़ों को हम देख सकते हैं कि it is important to recognize actually that tourism is not an independent sector
अब हमें ये मान लेना चाहिए कि टूरिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता, इट वर्क्स विद अदर सेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी निकलती है या इन्फ्लेशन रेट्स हो जाते हैं, ये सब आपस में लिंक करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, कि उनको लगता है इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, बट ये सब जो है वो उन केसेस में होता है वहाँ पर लिटरेचर में कुछ भी एक्चुअल रियल सिचुएशंस नहीं आ पाती, जिससे हम ये नहीं समझ पाते कि टूरिज्म जो है कोई इंडिपेंडेंट सेक्टर नहीं है। एज द लिटरेचर ऑन बेनिफिट्स ऑफन सजेस्ट, मास टूरिज्म प्रोडक्ट जैसे कि हॉलिडे रिसोर्ट, गोल्फ टूरिज्म, थीम पार्क आज क्रिएट करे गए हैं एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली एट द एक्सपेंस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो द इन्वेस्टर और द कंज्यूमर डज नॉट पे द कॉस्ट। इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। टूरिज्म मल्टीप्लायर डज नॉट बेनिफिट द इन्वेस्टर और कंज्यूमर बट द डेस्टिनेशन। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिससे कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं एज एन इकोनॉमिक प्रायोरिटी। Tourist visits Delhi and stays at Ashoka Hotel. One part of his room rent creates value addition through remuneration for the hotel. Second part is for local business transactions. और ये transactions जो हैं वो inventories हैं और stocks for future sale. Third part जो है उसका is used to pay profit taxes. Fourth part जो है spent on import as well as repatriation of profits. सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत इम्पैक्ट करता है इन सब चीज़ों पे। आज काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मल्टीप्लायर इज स्टिल, हाउएवर द टूरिज्म इनकम मल्टीप्लायर इज स्टिल अननोन, कि कैसे हम इनको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे अब, कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट ने 6 मेजर एरियाज जो हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के बताए हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट अर्निंग्स, एक्सपोर्ट अर्न कर सकते हैं हम, इसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं अगर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है। हमें मालूम है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म जो है ये ग्लोबल टूरिज्म वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है। फॉर मेनी कंट्रीज इट इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंसर्न। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है एक इसका बेनिफिट रहता है, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टूरिज्म एम्प्लॉयज अबाउट 100 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है विद मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। और जॉब जो है वो अलग अलग एंटरप्राइजेस में है, स्मॉल, मीडियम साइज, फैमिली ओन। Job creation in tourism is growing 1.5 times faster than any other industrial sector. तो एक और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आप देख सकते हैं कि किसी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से यहाँ पे 1.5 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है। और नेक्स्ट इज रूरल अपॉर्चुनिटीज। अंडर डेवलप्ड रीजन्स में भी ये जॉब क्रिएट करते हैं और टूरिज्म जो है हेल्प करता है इक्वलाइज करने में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द कंट्री और इंसेंटिव प्रोवाइड्स करता है अगेंस्ट माइग्रेशन टू सिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट it stimulates investments in new infrastructure developments which improves the living condition in the region where the projects are taken। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमें करने के लिए भी इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो एयरपोर्ट्स, रोड, सिविक सिस्टम्स और रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट, इन सब पे स्ट्रेस देता है, सबको प्रोजेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्स रेवेन्यूज में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट ह्यूज टैक्स रेवेन्यूज प्रोवाइड करती है। जो टैक्स जो है लगाए जाते हैं लिवाई ऑन एकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स और अलग अलग तरीके की फीस जो ली जाती है, उस तरीके से भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है रेवेन्यू टूरिज्म से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म जो है कुल मिलाकर कंबाइन करके 10% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जनरेट करता है और ये एक बहुत बड़ा शेयर है इन वेरी स्मॉल एंड डेवलपिंग नेशंस। तो आप देख सकते हैं कि 6 मेजर एरियाज में इकोनॉमिक बेनिफिट जो प्रोवाइड करता है टूरिज्म। इम्पैक्ट ऑन रीजनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है? To estimate the regional economic impact of tourism, we have to understand that the world is divided into tourism regions in terms of volume of tourists। अब अगर हम रीजनल बेसिस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जानना चाहते हैं टूरिज्म का, तो हम वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, अलग अलग टूरिज्म रीजन्स में।
किसके अकॉर्डिंगली हमने ऐसे टूरिज्म रीजन डिवाइड करे? ऑन द वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट, कि वहां पर कितने लोग आते हैं, क्या वॉल्यूम रहता है टूरिस्ट का, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड डेस्टिनेशंस, कि वहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का कितना सेल रहता है और वहां पे डेस्टिनेशंस पे लोग देखने के लिए अट्रैक्शन क्लस्टर्स कितने हैं और कितना वॉल्यूम आ जाता है टूरिस्ट का वहां पर, उनके अकॉर्डिंगली हमने एस्टिमेशन किया है और उसके अकॉर्डिंगली हमने रीजनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म को एक इस बेसिस पे हमने डिवाइड करके हमने उसका एस्टिमेशन किया है। और WTO ने इसके लिए 6 रीजन्स अलग अलग डेवलप किए हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिकाज, ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। इस तरीके से WTO ने, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस तरीके से 6 रीजन्स में अलग अलग डिवाइड किया है, जिसे हम दीज रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड बोथ एडवांस्ड एंड अंडर डेवलप्ड इन टूरिज्म डेस्टिनेशन, जिसमें आपको एडवांस भी अंडर डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मिलेंगे, रिच पुअर कंट्रीज भी मिलेंगी, इनमें वेरिंग डिग्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है टूरिज्म एक्टिविटी का, एंड अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, और इनके अलग अलग रेंजेस में इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिलेंगे, लाइक इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, बोथ ऑफ विच हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इस टाइप की चीजें आपको रीजनल इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल बेसिस पे भी इफेक्ट करते हैं, इस तरीके से आपको ये पता चलेगा, एंड देयर इज अ नेशनल और डोमेस्टिक डायमेंशन एज वेल। तो हम ये देखेंगे कि अब एक्चुअली ये किस तरीके से नेशनल लेवल पे हेल्प करते हैं हमारी। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस गिवन टू टूरिज्म, once package tours were launched in a major initiative after the Second World War, most newly independent countries were encouraged to develop tourism. तो जब से डेवलपमेंट ये पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ है, बैकवर्ड रीजन्स और अंडर डेवलप्ड रीजन्स को एंकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को एंकरेज करें, क्योंकि इस तरीके से हम एक ये एड प्रोवाइड करेगा हमें, जिससे कि हम ब्रिज कर सकेंगे गैप बिटवीन द हिस्टोरिकली एडवांस एंड हिस्टोरिकली बैकवर्ड रीजन्स के बीच में। तो टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है कि इस टाइप के पैकेज टूर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, स्पेशली इन मोस्टली इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, ताकि वहाँ पर हम एंकरेज कर सकें, डेवलप कर सकें टूरिज्म। और इसीलिए डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के को अगर ध्यान में हम रखते हैं तो हमने बैकवर्ड रीजन्स और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में और ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं, ताकि इस टाइप का जो गैप है डेवलपमेंट के बीच में, एक ये एड बन जाएगा टू डेवलपमेंट, टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिस्टोरिकली एडवांस और हिस्टोरिकली बैकवर्ड रीजन्स के बीच में। Now, in economic terms, the key factors that will determine the role tourism is likely to play in India would be, economic terms की बात करें तो जो टूरिज्म है वो इंडिया में क्या रोल प्रोवाइड करता है, क्या रोल प्ले करता है यहाँ पर, साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स ग्रोथ लेवल्स, इसके बारे में जो है डिटरमिन, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटरमिन करता है टूरिज्म। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच रेस्ट ऑन इंडियाज डेमोक्रेटिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इसके ग्रोथ लेवल्स को डिटरमिन करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमारे यहाँ के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, रेस्ट करता है, उनको ये डिटरमिन करता है। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को, जो कि एक यूनिक डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ की, जो बाकी सब कंट्रीज और बाकी सब नेशन से एक अलग अपने आप को हम दिखाते हैं, यूनिक साबित करते हैं, उसको डिटरमिन करता है इकोनॉमिक टर्म्स में जो टूरिज्म है। और रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वर्जिन बीचेस, हाई माउंटेन्स, रेन फॉरेस्ट एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, और इन सब नेचुरल रिसोर्सेज जो रेंज है हमारे पास उनको डिटरमिन करता है, जिसमें हाई माउंटेन्स, बीचेस, रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ है। और एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है, डिटरमिन करता है। और लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट विल फोकस अटेंशन ऑन साउथ एशिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करता है जिससे कि हम साउथ एशिया पे अटेंशन फोकस कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन माना जा सकता है। While deciding the tourism satellite account of India, following are taken into considerations. जब हम
इंडिया को लेकर टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट डिसाइड करते हैं, उसमें हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें इंडिया में इस टाइप का सैटेलाइट अकाउंट जो है वो डिसाइड करना है। उसके लिए हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पर्सनल ट्रैवल टूरिज्म कितना रहता है हमारे यहाँ पे, पर्सनली लोग कितना आते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर या पर्सनल अपने ही इंजॉयमेंट के लिए। बिजनेस ट्रैवल लोग कितना करते हैं इंडिया में, कि बिजनेस को लेकर, मीटिंग्स को लेकर, अपने कुछ काम को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड कितना ट्रैवल करते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना रहता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, विजिटर का एक्सपोर्ट रेट हम कंसिडर करते हैं, और बाकी सब एक्सपोर्ट रेट जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म डिमांड, ट्रैवल टूरिज्म की इंडस्ट्री जीडीपी कितनी है, ट्रैवल टूरिज्म की इकोनॉमी जीडीपी कितना है, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट कितना है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट कितना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम ये टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करते हैं। नाउ अबाउट सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट्स की बात करें, जो जेंडर टूरिज्म, सेक्स टूरिज्म है, ये डार्क साइड है, ग्लोबल फिनोमेना है टूरिज्म का। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ द वेस्टर्न टूरिस्ट। ये उनके लिए है, स्पेशली जो एशिया जाते हैं, पर्टिकुलरली टू साउथ ईस्ट एशिया। और हम रोज पढ़ते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। उसकी इनकम बढ़ाता है, जीडीपी बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाता है। इसमें एबिलिटी है कि ये रिच और पुअर के बीच में गैप कम कर सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है जिससे कि अनइवन डेवलपमेंट को बैकवर्ड रीजन्स के ओवरकम कर सकता है। इस टाइप के हम बेनिफिट्स हम आम दिन में हर रोज पढ़ते हैं। बट अबव ऑल its contribution to the balance of payments and foreign exchange earnings for the decolonized and third world countries must enter the capitalist mainstream if they are to make the transition to the 21st century. तो जितना भी हम अटेंशन दे सकें, however not much attention is given to negative social impacts. कितना भी हम इसमें बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स दिखाई दे रही हैं कि गैप कम हो जाएगा, रिच पुअर का इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसका जो नेगेटिव डार्क साइड है ग्लोबल फिनोमेना का, टूरिज्म का, हम उसे अभी भी कवर अप नहीं कर पाए हैं, जैसे कि सेक्स टूरिज्म एंड गैम्बलिंग। नाउ अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन माउंटेन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे इसका क्या फर्क पड़ता है? टूरिज्म डज नॉट नेसेसरली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। In many cases, particularly in the economic field, it promotes or promises a huge growth potential. अब हम जहां बात कर रहे थे इसके नेगेटिव साइड की, जरूरी नहीं है कि हर केस में इसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमिक फील्ड की बात करें तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से कम 1.5 गुना ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहा है। तो मेनी केसेस में ये देखा गया है इन द इकोनॉमिक फील्ड कि ये ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है इसके अंदर, और ये प्रॉमिस करता है अगर इसको ठीक से हमें मैनेज करें, ठीक से प्लान करके इसको वर्कआउट करें, तो ये काफी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दे सकता है। Environmental primarily doesn't connote the physical environment, ecological environment, but a comprehensive analysis of the possible impacts would also involve treatment of the local society and economy of the region. Environmental की बात करें तो ये physical ecological environment पे ही सिर्फ connote नहीं करता, बल्कि possible impacts जो हैं would also involve treatment of the local society and economy of the region. Generally speaking, it is unrestrained mass tourism which leaves a trail of disasters. एक ऐसा unrestrained mass tourism है, अगर हम जनरल वे में इसकी बात करें, जनरल इसको डिस्क्राइब करें तो ये unrestrained mass tourism है जो ट्रेल ऑफ डिजास्टर्स छोड़कर जाता है। इसके बहुत सारे ट्रेल है पूरी डिजास्टर्स की जो ये छोड़कर जाता है अपने पीछे से। There are certain determinants which influence the tourist impact relationship. जो हमने अभी बात करी पिछले कुछ सेशंस में कि टूरिस्ट रिलेशनशिप को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टूरिस्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप को हम किस तरीके से पर्पस, प्रोफाइल, ड्यूरेशन एक्सेट्रा कंडीशन, पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं टूरिज्म के ऑन द लोकल एनवायरनमेंट को, और इनके थ्रू हम टूरिस्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म जो है बहुत प्रोजेक्ट किए जाते हैं एज वेरी पॉजिटिव रैमिफिकेशन, तो इस तरीके की चीज़ों से हम और ज़्यादा इसे बेहतर कर सकते हैं। इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को अगर हम समझ रहे हैं तो टूरिज्म जो है हमेशा नेगेटिव ही नहीं देता, कहीं केसेस में हमने पॉजिटिव देखे हैं, वहीं कहीं केसेस में इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो अभी तक सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाए हैं।
The impact thus generated are overlapping. Example, ecological impact could will spill into the socio-cultural or economic impact. अब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हुए अनरेगुलेटेड टूरिज्म टेंड्स टू डिस्ट्रॉय. अगर हम इसको ठीक से टूरिज्म को मैनेज नहीं करते हैं प्लान्ड वे में कि वॉल्यूम वहाँ पे क्या रहेगा, इससे होस्ट कम्युनिटीज के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, होस्ट कम्युनिटीज इनको ठीक से हॉस्पिटैलिटी ट्रीट कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस तरीके का प्लानिंग और मैनेजमेंट अगर नहीं होता है, यानी कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म अगर हम करते हैं तो इससे हम अपने फॉरेस्ट इकोलॉजिकली भी बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फायरवुड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगी, जिससे पोल्यूशन बढ़ेगा, ओवर क्राउडिंग बढ़ेगी, जिसका ओवरऑल रिजल्ट ये रहेगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस पे असर आ जाएगा और इट विल एंडेंजर इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसकी वजह से हमारे फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी को भी थ्रेट है और गार्बेज ट्रेल्स भी बढ़ सकती हैं. इसीलिए हमें इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि रेगुलेटेड मैनर में हमें टूरिज्म को फोकस करना है, ताकि इस टाइप की कोई भी चीजें आगे बढ़े ना, और सही तरीके से प्रॉपर मैनेज करके हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि गार्बेज ट्रेल्स या इस टाइप के पोल्यूशन जो है हम बढ़ा ना लें, अपने ही कंट्री को और ज्यादा नुकसान ना कर लें. क्योंकि अगर एनवायरनमेंट को हम ओवरबर्डन कर देते हैं, टूरिस्ट को और ज्यादा बुला कर उन्हें और ज्यादा अट्रैक्ट करके हम एनवायरनमेंट को ओवरऑल ओवरबर्डन कर देते हैं विद टूरिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रोड्स, तो इससे कई नेचुरल हजार्ड्स भी हो सकते हैं, and as also withdraws labor from agriculture, changes the land use pattern etc. इस टाइप के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं. कुछ देख सकते हैं आप इम्पैक्ट्स जो कि ग्रेटर डिटेल में इनको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. डिफॉरेस्टेशन इसकी बात करें तो बाय वे ऑफ बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स या फिर ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन, इसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर जो है हिल्स और माउंटेन्स में बहुत असर हो जाएगा इस पर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज कटेंगे टूरिज्म के लिए, अकोमोडेशन के लिए, उनके रहने के लिए, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए होगी और इसकी वजह से हम फॉरेस्ट कवर जो है हिल्स और माउंटेन्स पे उसको रिड्यूस करना शुरू कर देंगे. Rich forested slopes have been converted into barren rocks in the name of development activities like roads, hotels, tourist huts and trekking trails. तो अगर हम देखें कि इसका ओवरऑल परसेंटेज देखें तो हम देख सकते हैं कि रीसेंट स्टडीज जो हुई हैं इन जियो इकोसिस्टम इन धौलाधर रेंज एंड एडजॉइनिंग एरियाज साउथ ऑफ पंजाब हिमालयस एज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश एंड ईस्टर्न हिमालयस, उन्होंने इरोजन डैमेज रिवील किया है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा आने की वजह से टूरिस्ट इरोजन डैमेज हो रहा है. लिथोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, क्लाइमेटोलॉजिकल रिलीफ कंडीशंस को अगर हम देखें तो वो काफी हाईली ससेप्टेबल है इरोजनल प्रोसेस को एंड बीइंग इंड्यूस्ड और एक्सेलरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ओवरग्रेजिंग, ट्री लॉगिंग, फ्यूल वुड कलेक्शन एंड इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन. और हमारे फ्लोरा फौना पे भी काफी असर आएगा. डिफॉरेस्टेशन अगर हो गया तो जो उनका अपना घर है, हैबिटेट है, उस पर भी फर्क आ जाएगा, तो उसका भी एक डेंजर हो जाएगा फॉर द फ्लोरल एंड फॉनल वेल्थ. नेपाल में देखा गया है कि कुछ रोडेंड्रॉन की स्पीशीज भी जो है वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है. माइनिका की स्पीशीज जो है वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है इसी वजह से, क्योंकि दे आर अंडर इंटेंस इकोनॉमिक प्रेशर और नेपाल में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वेल्थ का बहुत खतरा हो गया है. तो उत्तर प्रदेश की बात करें हमारे देश में तो वहां पे भी सॉइल, बायोमास, फ्लोरा फौना पे काफी सफर कर रहे हैं ड्यू टू द अनप्लान्ड एंक्रोचमेंट. तो इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टूरिज्म को उतने ही रेंज दें जिससे कि हमारे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे ना गलत डिस्टर्ब ना हो जाए हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम. नेक्स्ट इज गार्बेज ट्रेल्स एंड पॉल्यूशन. ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा गार्बेज ट्रेल्स बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा. वेस्ट जनरेशन एंड स्पेशली सॉलिड वेस्ट बाय द होटल्स लाइक फूड, वेजिटेबल, पेपर रैग्स और बॉटल्स, सब चीजों का बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा इससे हमारा लोकल इकोसिस्टम. और अब हम ये भी देख सकते हैं आजकल की हिल स्टेशंस में जो है सीवरेज नहीं होता, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं होती और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स, पॉलिथीन, ये बहुत इमेंस हार्म कर रहा है एनवायरनमेंट को. माउंटेन स्पोर्ट्स की बात करें तो ट्रेकिंग जो है, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, इसके भी बहुत अनडिजायरस रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं.
नेपाल में जो स्टडी कंडक्ट करी है उसमें ये देखा गया है कि इनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ रहा है सागरमाथा एरिया में, जिसकी वजह से कई 150 न्यूमरस वाइल्ड एनिमल्स और हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है। इसी तरीके का इंडिया में भी देखा जा रहा है कि नंदा देवी सेंचुरी जो है ट्रैकर्स और शेफर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों, वहाँ के फ्लोरा और फौना पे काफ़ी असर आ रहा है। तो इस टाइप की वाटर स्पोर्ट्स और डीजल पार्ट स्पीड बोट्स, मोटर बोट्स जो हैं उनकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है काफ़ी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेविएशन इन लैंड यूज पैटर्न्स आर बिकमिंग कॉमन ऑन मेनी हिल स्टेशंस। काफ़ी हिल स्टेशन पे जो इस टाइप का लैंड यूज पैटर्न है वो डेविएट हो रहा है। डिजायर फॉर क्विक गेन्स हैज लेड टू रिग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इन मेनी केसेस टूरिज्म जो है ओवरलैप कर रहा है एग्रीकल्चर को और टूरिज्म मोनोकल्चर क्रिएट कर रहा है। ये डिजास्टर्स है हमारे लिए लॉन्ग रन में, लंबे रन में अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी दोनों के लिए डिजास्टर्स है। और ओवरक्राउडिंग की तरह अर्बन स्प्रॉल और शॉर्टेज हो जाएगी हमें सिविक कम्युनिटीज की with the carrying capacity of the region, and it will obviously produce harmful effects on the environment. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इम्पैक्ट हमें ध्यान में रखते हुए कि अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है ऑन सोशल स्केल, इन सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, जो भी है हमें सब इम्पैक्ट को देखने के बाद ही उनसे हमें प्रमोट करना चाहिए। However, in many cases, tourism has served as a tool for conservation and environmental generations. कई बार देखा गया है कि as a tool भी बन जाता है for conservation and environmental regeneration. If conducted properly, tourism awakens ecological consciousness and need for introducing measures of conservation in sensitive areas of nature monuments and wilderness. Retreat from hillside farming in the most marginal and dangerous areas is another gain. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कई बार हमें हिल साइड फार्मिंग और कंजर्वेशन या सेंसिटिव एरियाज जो है नेचर मॉन्यूमेंट्स के, विल्डरनेस के, और या फिर हम इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को अवेयर कर पाते हैं, तो इस टाइप के गेन्स भी हमें कुछ देखने को मिले हैं एज एन इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू, राइट एन एसे ऑन द रीजनल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म. What are the economic impacts of tourism on India? Thank you.